A very good morning to one and all. So, yesterday we have done a chapter Human Health and Disease, and today we are going to revise a last chapter, that is microbes in the human welfare. So, before starting or continuing with the today's chapter, let's recapitalize what we have done today. So, yesterday. So yesterday, the in the human health and disease, we have done up to I think 6 or 7 questions, through which we have understood the concept of various diseases of humans, example cancer, and the various phenomena that are related with a disease or a person, like addiction, alcoholism, and various plants through which various drugs has been derived. ये सब कुछ हमने कल की वीडियो में किया था, और थ्रू द क्वेश्चंस हमने पूरा रिवाइज किया था. तो आज हम उसी की रिकैप्चुलाइज करेंगे कि कितना आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिजीजेस. व्हेन द अलीसा टेस्ट was conducted on an immune suppressed person, he test positive for the pathogen. तो अगर आपको यही पता है कि अलीसा जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है. तो वी नो दैट अलीसा किसके लिए किया जाता है. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म पैथोजन. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ पैथोजन through which through ELISA we can find, that is HIV. So the first question is identify the disease. तो अगर हम HIV को इससे देखेंगे तो the disease is AIDS. So the person is suffering from the AIDS and the causative agent is HIV virus, human immunovirus. So this is the first question. Second question is, state the significance of mother's milk to a newborn baby. So here we know that, anyone would like to tell the answer. किसको आता है. अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन ऑन द फ्रंट पेज while doing your homework. Just you have to put the topic recapitalization questions and answer first. Just mention the answer. Second, mention your answer if you know the answer. So the mother's milk contain the antibody IgA. तो IgA एंटीबॉडी उसमें होती है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न इन्फेंट को. सो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. नाउ हम चैप्टर शुरू करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो इस चैप्टर के अंदर हमने microbes. What are microbes? Microorganisms. So those organisms which are seen only under the microscope, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, बिना हमें अपनी नेकेड आइज से वो नहीं दिखेंगे. तो दैट आर माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स को वो माइक्रोब्स हमने इसमें स्टडी किए थे जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए जो अच्छे हैं, वो हमने माइक्रोब्स इसके अंदर स्टडी किए थे, और उसी के बेस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है. माइक्रोब्स आपने स्टडी किए हैं तो बेटा उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको आएगा दैट इज़ नेमिंग. आपको नेमिंग बतानी पड़ेगी कि कौन से माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का कोई नेम पूछा जाएगा, कोई उसका प्रोडक्ट दे दिया जाएगा या उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, ठीक है. तो उससे आपको क्या पूछा जाएगा, उसका नेमिंग उसकी पूछी जाएगी. Like this question, name the microorganism responsible for the production of the following. आपने वो ऑर्गेनिजम्स के नेम बताने हैं जो नीचे हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं. लाइक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड. नो यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा, लैक्टिक एसिड ही आएगा. तो लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है. ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लेकिन दैट इज़ नॉट द नेम. द
साइंटिफिक नेम, ये वो उसका नहीं है, ये हम कॉमन नेम बोल देते हैं उसके लिए. सो द नेम ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस. Lactobacillus. This is the name of the microorganism. Now anyone tell me the cyclosporine A? It is actually a chemical, the product of a microorganism that is used as a immunosuppressant agent. जिनमें इम्यून सिस्टम सप्रेशन होती है, लाइक कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो वो ऑर्गन तो उस बॉडी का नहीं है, दूसरी बॉडी का, तो इम्यून सिस्टम उसे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा. तो इन दैट केस टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ताकि वो रिजेक्शन ना हो, तो उस केस में एक टैबलेट दी जाती है, एक दवाई दी जाती है, ड्रग दी जाती है, जिसको साइक्लोस्पोरिन ए बोलते हैं. एंड दैट साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज कॉल्ड Trichoderma polysporum. This is the name. Trichoderma, there is genus underlying, and next is polysporum. This is the scientific name of the cyclosporin A microorganism. So this is how the question usually come with the naming, for the naming of the microorganism. Here is the second question. One of the most important topic of this chapter is biochemical oxygen demand. So first let's read the statement. Given below is a table that shows 3 water samples with their BOD value. BOD we just हम देखेंगे अभी कि इसका मतलब क्या है. तो BOD की वैल्यूज़ 3 सैंपल दिए गए हैं वाटर के, A, B और C, एंड उसकी BOD वैल्यू गिवन की गई है. हमें ये बताना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अबव गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज़ मोस्ट पोल्यूटेड एंड वाई. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर कौन सा है और क्यों है वो, ये हमने बताना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ BOD फर्स्ट. सो BOD इज, the full form is biochemical oxygen demand. We know that अगर कोई भी वाटर है वो पोल्यूटेड है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि पोल्यूटेड, उसे पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे वो नॉन डिग्रेडेबल है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ही कंपोनेंट्स हैं. उन कंपोनेंट्स को कंज्यूम करेंगे बैक्टीरियाज, उन्हें खाएंगे, उनके ऊपर ग्रो करके उनको क्या करेंगे, कंज्यूम कर जाएंगे. लेकिन फॉर दैट दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि 1 लीटर वाटर के अंदर से बैक्टीरिया को पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर उसे कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड BOD. लेट मी रिपीट दैट फ्रॉम अ 1 लीटर, ये हम जस्ट एक वैल्यू ले रहे हैं, फॉर अ 1 लीटर वाटर the amount of oxygen required to completely degrade the organic matter present in that water is called biochemical oxygen demand. मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा. दैट व्हाट डज BOD मीन्स. हायर द BOD मोर पोल्यूटेड इज़ द वाटर. तो इस कंसेप्ट से हमें ये पता चल गया कि अगर सैंपल A की BOD वैल्यू 20 है, B की 8 है और C की 400 mg पर लीटर है, मीन्स द मोस्ट पोल्यूटेड सैंपल ऑफ द वाटर इज C. So C is the most polluted because it has the highest BOD value. Understood?
400 mg/L. वाई, अब ये क्यों है? बिकॉज इट हैज़ हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट. पोल्यूशन क्यों है उसके अंदर, वो पोल्यूटेड क्यों है? बिकॉज इट हैज़ हायर ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा चाहिए. तो मोस्टली इतनी ज़्यादा वैल्यू है 400, तो ये मोस्टली सीवेज का जो वाटर होता है जो डायरेक्टली बाहर निकाल दिया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, वही ये वाटर होगा, उसी की BOD वैल्यू इतनी ज़्यादा हो सकती है. नेक्स्ट मूव टू अ थर्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है, आपको टेबल दिया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं. सो दिस इज द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव गिवन अ पैसेज जिसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो पैसेज इज Ravi visited a village in the remote corner in the Tamil Nadu. He happened to see people using cow dung, cakes and firewood for cooking purposes. Ravi observed that cow dung is available in plenty. After coming back to his house, he discussed it with his father about setting up of a biogas plant there and help the villagers, to which his father agreed to do all the needfuls. तो रवि एक बॉय है जिसने कि एक अपना जो तमिलनाडु के अंदर एक रिमोट एरिया में गया है वो, एंड वेयर ही सॉ दैट पीपल यूज़ द काउ डंग फॉर द कुकिंग पर्पसेस. फायरवुड और काउ डंग यूज़ करते हैं. उसने ऑब्जर्व किया दैट उस एरिया के अंदर जो काउ डंग है दैट इज़ ईजिली अवेलेबल. उसके बाद वो जब घर पे आया तो उसने वो सारा मैटर जो है वो अपने फादर के साथ डिस्कस किया, एंड ही वांटेड टू बिल्ड अ बायोगैस प्लांट देयर फॉर विलेज, ताकि वो विलेजेस की हेल्प कर सके. उसके फादर भी उसके लिए एग्री है. नो द क्वेश्चन इज, वाई इज काउ डंग द बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस, बायोगैस. अगर हम बायोगैस की बात करें तो जो काउ डंग है वो सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, और कोई भी ऐसा कोई चीज़ जो रॉ मटेरियल के साथ हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? वाई? बिकॉज काउ डंग हैज़ टू पार्ट्स. काउ डंग हैज़, फर्स्ट दे हैव बैक्टीरिया कॉल्ड मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं दैट प्रोड्यूस्ड मीथेन. मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जो, एंड दिस मीथेन इज वही गैस है जो बायोगैस हम जिसको बोल देते हैं वो मीथेन ही है. तो ये कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है. ठीक है. देन काउ डंग हैज़, काउ डंग किससे बना हुआ प्लांट से, तो दैट हैज़ हाई सेलुलोज. सेलुलोज उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में वो प्रेजेंट है सेलुलोज. तो सेलुलोज क्या करता है, फॉर ज़्यादा से ज़्यादा बायो प्रोडक्शन जो है उसके लिए रॉ मटेरियल एक्ट करता है. काऊ डंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसे मीथेन बनाने में, उससे मीथेन बन जाती है, उसके अंदर सेलुलोज है, यही रॉ मटेरियल एक्ट करता है फॉर द मीथेन प्रोडक्शन. हाउ डिड, सेकेंड पार्ट इज, हाउ डिड रवि एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोगैस इंस्टेड ऑफ यूजिंग काऊ डंग टू द विलेजर्स. तो विलेजेस को कैसे उसने एडवांटेजेस बताई. नाउ यहाँ पे आपने एडवांटेजेस बतानी है. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है वो देखें अब यहाँ पे. अब इसकी एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट, लाइक बर्निंग ऑफ काउ डंग प्रोड्यूस स्मोक. तो जो स्मोक यहाँ पे है वो नहीं प्रोड्यूस होगी. ठीक है, जिससे पोल्यूशन जो है वो कम होगा. स्मोक नहीं होगी तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा. स्मोक नहीं है, पोल्यूशन कम होगा. सेकंड इज कैलोरिफिक वैल्यू. जो कैलोरिक वैल्यू है वो ज़्यादा है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक साथ आप एक काऊ डंग को जलाएं, दूसरी तरफ बायोगैस है, तो ज़्यादा जो हीट है वो किस में प्रोड्यूस हो रही है, बायोगैस के अंदर. किस में हो रही है बेटा, बायोगैस के अंदर जो है वो
ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। कैलोरिक का मतलब है कैलोरी, तो कैलोरी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल मतलब कि हम डाइजेस्ट कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो कितनी हीट वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो हीट जो है वो ज़्यादा, कैलोरिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, बायोगैस की। तो मतलब हीट ज़्यादा होगी, तो जो जिस चीज़ के हम हीट के लिए तो वो यूज़ कर रहे हैं, अगर खाना ही पकाना तो हमें गर्मी चाहिए, तो वो बायोगैस के अंदर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू काउ डंग। थर्ड अगर हम देखें तो काउ डंग को हम सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर द कुकिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज एज लाइटिंग। बायोगैस से चलने वाली जो होती हैं वो टॉर्चेस या ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सॉरी यस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि बायोगैस के ऊपर चलते हैं, तो ये हम लाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द advantages of the cow using of biogas over the cow dung.